मौसम की लगातार बेरुखी और लंबे समय से बारिश व बर्फबारी न होने के कारण हिमाचल प्रदेश के बागवान गंभीर संकट में जूझ रहे हैं। प्रदेश की खेती और बागवानी बड़े पैमाने पर वर्षा पर निर्भर है और मौजूदा हालात से स्वाभाविक है कि बागवानों पर दबाव बढ़ा है। ये केवल हिमाचल का नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन से जुड़ा मुद्दा है। बागवानों ने बताया कि पिछले करीब 3 महीने से बारिश नहीं हुई है, जिससे हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। सूखे के कारण न केवल मौजूदा फसलों पर असर पड़ा है बल्कि नए प्लांटेशन का काम भी ठप हो गया। 100 दिनों से अधिक समय से बारिश नहीं होने के कारण पानी की किल्लत बढ़ गई है। पहाड़ी क्षेत्रों में सिंचाई के पर्याप्त साधन नहीं है और खेती पूरी तरह से बारिश पर निर्भर है। ऐसे में यदि यही स्थिति बनी रही तो आने वाले समय में संकट और गहरा सकता है। बागवानों का कहना है कि मैदानी इलाकों में सिंचाई के सहारे किसी हद तक खेती की जा सकती है, लेकिन हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य में बारिश और बर्फबारी के बिना खेती बागवानी करना लगभग असंभव हो जाता है। लंबे सूखे से सेब सहित अन्य फलों की पैदावार भी प्रतिकूल असर पड़ने लगती है। आशंका जताई जा रही है। राजस्व एवं बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने बताया, बागवानी क्षेत्र में इस समय बड़ी संख्या में पौधे खरीदे जा चुके हैं। जिन क्षेत्रों में सीमित जल स्रोत उपलब्ध है वहां किसी तरह प्लांटेशन किया जा रहा, लेकिन जहां पानी का स्रोत नहीं है वहां स्थिति बेहद कठिन है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि अभी मौसम में बदलाव की संभावना बनी है। कई बार लोहड़ी के आसपास या 25-26 जनवरी के बाद अच्छी बर्फबारी होती रही है। यदि आने वाले समय में भी मौसम में सुधार नहीं होता है तो सरकार को आगे की रणनीति पर विचार करना पड़ेगा। नमस्कार, मैं रजनीश टांटा, मियाना जुब्बल। सर, पहले मेरे पीछे देखिए आप, अंधेरा ही अंधेरा है। तो सर, जितना धुआं होगा सर, बारिश कहाँ से होगी? टेम्परेचर कितना डाउन चल रहा है और आपका बारिश हो नहीं रही, बादल बन नहीं रहे, आसमान पूरा नीला है एकदम। तो बारिश का मतलब कि बहुत मुश्किल है। जब तक हम इस धुएं को अवॉइड नहीं करेंगे और तो बारिश के बहुत कम चांस हो जाएगी। सर, ऐसा ही धुआं लगा रहेगा तो अपना मौसम टाइम से नहीं बरसेगा तो हमें मतलब कि कैसे रिक्वायरमेंट हर चीज़ की पूरी होगी? सारे पेड़ सब मतलब क्षतिग्रस्त हो जाएंगे, सारे पेड़ हमारे बीमारियों के कारण। इसलिए धुएं को जितना अवॉइड कर सके उतना करे सभी बागवान साहब। खेती करने की बात है तो ये तो लंबा स्पेल हमारा ड्राई गया है, फिर भी जो है हॉर्टिकल्चर में काफ़ी प्लांट्स अभी तक लोगों ने खरीदे हैं और जो उनके पास थोड़ा बहुत कहीं पानी का सोर्स है उससे जो है ये प्लांटेशन में लगे हुए हैं, पर इसके ऊपर प्रभाव जरूर पड़ा है। अब सरकार के पास जो है प्रकृति से लड़ने का तो कोई ऐसा वो है नहीं, परंतु हम नहीं अभी तो है समय। कई बार जो है लोहड़ी के आसपास भी अच्छी बर्फबारी होती है, कई बार 25-26 जनवरी को होती है, पर अभी है थोड़ा समय और है। और अगर इसी तरह से अगर समय रहेगा तो फिर हमें जो है इसके ऊपर विचार करना पड़ेगा। मेरा नाम अमित है और मैं चौपाल तहसील से बिलोंग करता हूँ। जैसे कि आप सभी देख रहे हैं आजकल मौसम ने क्या रुख अपनाया हुआ है। इतनी गर्मी है, सर्दी जैसा मौसम नहीं लग रहा है। और हमारे जो बागवान लोग हैं उन्होंने अपने पौधों के लिए चिलिंग आवर्स कंप्लीट करने के लिए उन्होंने एक नया तरीका आजमाया है। जैसे कि वो लोग स्प्रिंकल्स का यूज़ कर रहे हैं, उससे बर्फ़ जमा रहे हैं, वो उससे ठंडक पैदा कर रहे हैं, पौधों के लिए ठंडक पैदा कर रहे हैं। और जैसे कि बागवान भाई अपने बगीचों में जैसे आग जला रहे हैं, मेरा उन सभी से अनुरोध है कि कृपया ये आग ना जलाए। इससे धुएं से हमें गर्मी हो रही है। जैसे कि हम लोग आजकल क्या कर रहे हैं, हम लोग जगह जगह स्प्रिंकल्स लगा रहे हैं जिससे कि थोड़ी पौधों को थोड़ी ठंडक मिले। हमारे एरिया में काफ़ी लोग ऐसा एक एक्सपेरिमेंट टाइप कर रहे हैं जिससे कि शायद हमें लगता है शायद कुछ चिलिंग आवर्स कंप्लीट हो जाए। बाकी देखते हैं आगे मौसम क्या रुख अपना रखता है। धन्यवाद। मेरा नाम अमित है और मैं चौपाल से बिलोंग करता हूँ। जैसे कि आप सभी देख रहे हैं इस बार मौसम का हाल कुछ ऐसा है कि बर्फ़बारी हो नहीं रही है। तो इसके चलते हम बागवानों ने इस बार ऐसा एक समाधान निकालने की कोशिश की है कि हम लोग जगह जगह स्प्रिंकलर्स लगा रहे हैं, पानी की बौछारें कर रहे हैं जिससे बर्फ़ जम जाए तो उससे कुछ ठंडक मिले पौधों को। क्योंकि मौसम ने तो इस बार कुछ ऐसा रुख अपनाया है कि हमारे पौधों के लिए चिलिंग आवर्स की
पूरी पुष्टि नहीं हो पा मतलब चिलिंग आवर्स पूरे नहीं हो पा रहे हैं। तो हमारे हमारे जो एरिया है, हमारे एरिया में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पानी की बौछारें अपने बगीचों में कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे ये जो लोग ये आगजनी कर रहे हैं जगह जगह अपने बगीचों में सेब ये झाड़ियाँ जला रहे हैं, कुछ झाड़ियाँ कुछ टहने जला रहे हैं बगीचों में, तो मैं चाहता हूँ कि वो लोग ये ना करें। धन्यवाद। तो मैं बलवंत आंटा, गांव मिहाना, जुब्बल, हिमाचल प्रदेश से। जैसे कि आपको पता है, पिछले मतलब बरसात के बाद से अभी तक कोई बारिश नहीं हुई है। मौसम आप देख सकते हैं, जनवरी में भी आपको गर्मी का एहसास हो रहा है। तो इससे जो मेरे ख्याल से जो अपने चिलिंग आवर्स है, वो शायद से थोड़ा सा उसमें कहीं दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए हमने जो ये स्प्रिंकलर चलाए हुए हैं ऑर्चर्ड में, तो मुझे लगता है कि मेरी सोच ये है कि शायद हो सकता है इससे कहीं ना कहीं थोड़ा सा चिलिंग आवर्स में फ़र्क पड़े। बाकी मुझे इसका फ़ायदा या नुकसान मुझे मालूम नहीं है, मैं अपनी तरफ से मेहनत कर रहा हूँ। बाकी मुझे इसके बारे में वैज्ञानिक तौर पे कोई भी जानकारी नहीं है कि इसका फ़ायदा हो सकता है या नुकसान। पर ठीक है, बागवान अपनी मेहनत कर रहे हैं, अपनी रिक्वायरमेंट है जो भी चिलिंग आवर्स की, उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे जैसे गांव में जितने भी मतलब ऑर्चर्डिस्ट है मिहाना में, तो मैक्सिमम जगह कई लोगों ने स्प्रिंकलर चलाए हुए हैं, किसी ने शावरिंग कर रहे हैं एचडीपी में, कोई ड्रिप से जो इरिगेशन है इस तरीके से कर रहे हैं।